दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। साल 1956 में आई फिल्म फंटूस का ये गाना साहिर लुधियानवी ने लिखा था और फिल्म में इसे आवाज़ किशोर कुमार ने दी थी। साहिर का ये गाना फिल्म के लिए था, लेकिन स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हुए किशोर कुमार इसे अपने लिए लिखा हुआ मानकर गा रहे थे। किशोर दा का जीवन भी इसी पंक्ति पर चला। उन्हें जहाँ जरा भी दुख मिला वो उस जगह से चले गए, छोड़कर जाने के तमाम किस्से लिए। किशोर कुमार की कहानी बेहद ही अल्हड़ रही। एक मस्त मौला आदमी जिसने फिक्र को कभी मौका नहीं दिया कि वो किशोर दा के गले में उतरकर उनके सुर को बिगाड़ दे। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्म लेने वाले किशोर कुमार को शायद ये आभास भी नहीं हुआ होगा कि खंडवा से दूर कहीं एक दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है। स्कूल जाते वक्त जी चुराता हुआ एक बच्चा यही सोचता रहता था, ना जाने कब इस सब से छुट्टी मिलेगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर आभास कुमार गांगुली यानी कि किशोर कुमार के बड़े भाई अभिनेता अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका सबसे लाडला और छोटा भाई किशोर पढ़ाई का बड़ा चोर है। किशोर ने कभी इस बात का बहुत भार नहीं उठाया कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बल्कि वो उन दिनों बड़ी बड़ी थ्योरी भी ट्यून कर लेते थे। उनकी याद में उनके सब्जेक्ट से जुड़ा जो भी कुछ मौजूद था, सबकी कोई ना कोई धुन थी। ऐसे में तो साफ था कि किशोर सीखे हुए सिंगर नहीं थे। वो सिंगर बने नहीं, बल्कि वो एक सिंगर थे। उन्हें बस वक्त ने तराशा। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया था कि किशोर की आवाज़ हमेशा से इतनी बेहतरीन नहीं रही, बल्कि एक हादसे की वजह से उनकी आवाज़ में निखार आया था। अशोक कुमार के मुताबिक बचपन किशोर की आवाज़ काफ़ी ख़राब थी। उनका गला बैठा हुआ था, खांसते रहते थे। लेकिन एक बार उनके जीवन में एक ऐसा हादसा घटा जिसने किशोर की दुनिया एकदम से उलट के रख दी थी। दादा मुनि की माने तो एक बार छोटे आभास यानी कि किशोर अपनी माँ के पास किचन में जब भागकर पहुँचे तो वहाँ रखी दराती पर उनका पैर पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी पैर की एक उंगली बुरी तरह कट गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन किशोर को चोट की वजह से काफ़ी दर्द रहा। दर्द के चलते किशोर काफ़ी रोते रहते थे। तकरीबन 20 दिन तक वो रोते रहे और उनके बेहद रोने की वजह से उनके गले में दबाव आ गया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही खनक आ गई। तो ऐसे में समझ लीजिए कि बेहिसाब रोने से उनका रियाज हो गया। अक्सर ऐसा होता है, हम जो हैं उसे छोड़कर कुछ और हो जाना चाहते हैं। हम ये जानने में मेहनत ही नहीं करते कि आखिर हमारी मिट्टी कौन सी है, लेकिन जो जान लेते हैं कि उनकी सामर्थ्य क्या है, वो कमाल करते हैं, जैसे किशोर दा ने किया। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। किशोर गा सकते हैं, इस बात को लेकर उनके बड़े भाई दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार में काफ़ी कॉन्फिडेंस था। इसलिए उन्होंने एक दिन किशोर को एक हारमोनियम ला कर दी और ये कह दिया कि अब तुम खुद गाओ और बजाओ। किशोर तो जैसे खुशी से झूम उठे। कुंदन लाल सहगल को अपना गुरु मानने वाले किशोर उन्हीं के गाने गुनगुनाया करते थे। के.एल. सहगल और किशोर से जुड़ा एक किस्सा है। एक बार हारमोनियम लेकर बैठे किशोर को देख उनके बड़े भाई दादा मुनि ने उनसे कुछ गाने की फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा कि ए बाबू मोशाई, कोई गाना वाना सुनाओ ना। एकदम खुशनुमा माहौल में कही गई इस बात को किशोर के जवाब ने और भी मज़ेदार बना दिया। किशोर ने कहा, तो मैं सुना दूंगा, लेकिन सहगल के गाने का 5 आना लूँगा। इस पर दादा मुनि ने कहा कि 5 आना? अच्छा, तो मेरे गाने का कितना लोगे? किशोर बोले, आपका कोई भी गाना 1 आना में सुना दूंगा। इतना सुनकर वहाँ ठहाका लग गए।
दादा मुनि मान गए, लेकिन जब उन्होंने किशोर से सहगल का दूसरा गाना सुनाने को कहा तो किशोर बोले कि अब सहगल के गानों का रेट बढ़ गया है। पैसों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहने वाले किशोर ने कभी मुफ्त में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं किया। उनके इस अंदाज से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। वो कोई भी फिल्म तभी साइन करते थे जब उनको चेक मिल जाता था। किशोर कभी पैसा नहीं छोड़ सकते थे। कई बार रिकॉर्डिंग के दौरान जब वो अपने साथ से कोड वर्ड में पूछ लेते थे कि हाँ भाई चाय पी की नहीं, मतलब पेमेंट हुई कि नहीं, तो इस पर अगर जवाब आए जी दादा चाय पी ली, बहुत गर्म थी, तो किशोर स्टूडियो में समा बांध देते थे। लेकिन उन्हें जब जवाब में ये सुनने को मिलता नहीं दादा अभी चाय नहीं पी, चाय बस आ रही है, तो किशोर स्टूडियो में बिगड़े सुरों से माहौल बिगाड़ देते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि किशोर पैसों के लोभी थे, बस वो अपनी कला को मुफ्त या कम कीमत में करने से कभी राजी नहीं हुए। उन्हें लगता था कि एक कलाकार को उसका मेहनत मिलना चाहिए, उतना तो जरूर कि जितना उसका और उसकी कला का हक है। लेकिन राजेश खन्ना की एक फिल्म अलग अलग के लिए किशोर ने सिर्फ 1 रुपये लेकर भी गाने गाए। हालांकि वो लता मंगेशकर की फी से हमेशा 1 रुपये कम लिया करते थे। ये उनका मनमौजी स्वभाव ही था कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौर में उन्होंने सरकार के लिए किसी भी गाने या जिंगल को गाने से मना कर दिया, जिसका भुगतान उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर बैन होकर चुकाना पड़ा। लेकिन किशोर कुमार एक ऐसे शख्स थे जिन्हें अगर फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर चाहे जो हो जाए उन्हें फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। समाज की परवाह ना करने वाले किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना आज भी लोगों को हिम्मत देता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बेहतरीन कलाकार और एक बेहतरीन शख्सियत किशोर किसी भी फिल्म के सेट या फिर गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो की जान हुआ करते थे। उनके किस्सों को बताते हुए एक बार आशा भोसले ने जिक्र किया था कि वो अक्सर एक मानस बच्चे के साथ फिल्म के सेट पर या स्टूडियो में आया करते थे। वो जैसे ही सेट में घुसते तो वो एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए आते थे। सबके सामने बच्चे से नमस्ते करने को कहते और खुद ही बच्चों की आवाज़ में जवाब देते। कई बार तो जब गानों की रिकॉर्डिंग हो रही होती तो वो बच्चों की आवाज़ में बोल उठते कि ये कैसा बकवास गाना है, और फिर सबकी आवाज़ में कहते चुप चुप, ऐसा नहीं कहते हैं। उनकी सादत के साथ ही हम इतना घुल मिल गए थे कि कई बार उनके बच्चे का हाल चाल भी पूछ लेते थे। किशोर कुमार के जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर गौर करने पर मिलता है कि वो अक्सर अपने सेट से गायब होकर कहीं चले जाते थे, शूटिंग छोड़ जाते थे। किसी के साथ रिश्ते में भी कई बार वो अलग होकर उस जगह से उठकर चले जाते थे। ये यूं अचानक चले जाना उन्हें सबसे ज़्यादा भाता था। लता मंगेशकर के साथ एक बार बातचीत में उन्होंने अपने इस नेचर के बारे में भी बात करते हुए कहा था कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। जब सब कुछ बेहतर चल रहा होता है तो मुझे लगता है कि शायद यही वो सही वक्त है जब उठकर चले जाना चाहिए। तो मैं वहाँ से उठकर चला जाता था, या अभी भी छोड़ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब सब कुछ बहुत अजीब हो और दुखी सा हो जाए तब जाया जाए। हमेशा एक अच्छी याद रहनी चाहिए। उनके कई गानों में उनकी इस बात की झलक भी देखने को मिली है कि जीवन को लेकर हमेशा वो आगे की तरफ बढ़े, ये मानकर कि जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मकाम वो फिर नहीं आते। एक मदमस्त कलाकार जिसके जैसा पहले कभी ना हुआ और ना शायद अब कभी होकर अपनी कार लेकर सबको हंसाता हुआ हमारी आंखों के सामने से गुजर गया। पीछे कुछ बाकी है तो उनके प्लान किए के हिसाब से हंसती खेलती बातें। वो हमेशा यही चाहते भी रहे कि कहीं कुछ बुरा ना रह जाए। किशोर कुमार हमेशा हमारे दिलों में खूबसूरत याद की तरह बने रहेंगे। जब भी मन उदास हुआ तो उनके गाने गुनगुना लेंगे।